जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका प्रभु का। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, पूर्व महात्मा बाबा जयमल सिंह के बारे में। हुजूर ने पूछे कि खस्त तकलीफ का कारण क्या था, तो बाबा जी महाराज ने बताया, हुक्म सिंह के कर्म इतने खस्त थे कि काल ने उसे 7 जन्म तपती हुई शिला पर तपाना था। मोतीराम के हठ करने पर हमें उसके कर्म उठाने पड़े। हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने इस बात का हुक्म किसी को जीवन भर पता न लगने दिए। उसके देहांत के बाद उसे प्रकट किया। नौकरी के दिनों में हुजूर के पास किशन सिंह नामक एक चौकीदार था। 13 साल हुजूर की सेवा में रहा। ख्याल नेक था। बानी के पाठ का बड़ा शौक था। आधी रात को उठकर स्नान करके पाठ करता था। हुजूर का ख्याल था कि यह आदमी नेक है, बानी का पाठ करता है, इसके नाम मिल जाए तो अच्छा है। एक बार जब बाबा जी हुजूर के पास दर्शन देने आए तो हुजूर ने कहा कि किशन सिंह आपके पास आएगा। हुजूर की प्रेरणा से किशन सिंह बाबा जी के पास आया। कुछ देर बैठा रहा मगर कुछ बोला नहीं, माथा टेका और चला गया। संत खुद जीवों से नहीं कहते कि तू नाम ले ले। किशन सिंह ने नाम नहीं मांगा। जब हुजूर अपने दफ्तर से वापस आए तो उन्होंने बाबा जी से पूछा, हुजूर क्या किशन सिंह आपके पास आया था? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ वह आया तो था, पर जो तुम्हारा ख्याल है वह नहीं होगा। हुजूर ने कहा, आदमी नेक है, पानी बराबर पड़ता है, नाम मिल जाए तो अच्छा ही है। इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया, पढ़ना पढ़ाना और चीज है, नाम का मिलना कुछ और ही चीज है। इस जन्म में इसके कर्मों में नाम का मिलना नहीं है, इसे जल कर मरना है। हुजूर सुनाया करते थे कि कई वर्ष बाद रावलपिंडी गए तो किशन सिंह के गांव सैयद कसरावा की संगत से पूछा कि किशन सिंह का क्या हाल है। उन्होंने हुजूर को बताया कि एक बार किशन सिंह के मकान में आग लग गई। वह कोठे पर चढ़कर आग बुझाने गया तो आग में गिर पड़ा और मर गया। इसी प्रकार का एक और किस्सा हुजूर सुनाते थे। मरी में हुजूर का हरि सिंह नामक एक अर्दली था। उसने 11 वर्ष हुजूर के पास काम किया और एक बार जब बाबा जी महाराज मरी पहाड़ पर गए तो हुजूर ने हरि सिंह को बाबा जी से मिलाया। उसके जाने के बाद बाबा जी ने हुजूर से कहा, आप चाहे 100 साल तक हरि सिंह को सत्संग सुनाओ, इससे इस जन्म में नाम नहीं मिलेगा, इसे डूब कर मरना है। कुछ वर्ष बाद हरि सिंह अपने घर चला गया। वहां पर कोई मुकदमा बन गया। वह घबरा गया, चिट्ठी लिखकर रख दी कि मैं खुद मर रहा हूँ, मेरे लिए किसी को न पकड़ना, और पोखर में छलांग लगाकर डूब मरा। हुजूर फरमाया करते थे कि संतों की दृष्टि में कोई भी भला या बुरा नहीं होता। उन्हें जीवों के कर्म इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे किसी शीशे की बोतल में रखी वस्तु हमें साफ दिखाई देती है। बाबा जी महाराज का हुजूर महाराज सावन सिंह जी को आदेश था कि महीने में 2 नहीं तो 1 पत्र तो जरूर लिखा करे।
बाबा जी ने जो पत्र हुजूर को लिखे हैं उनमें आपका हुजूर के प्रति बहुत गहरा प्रकट होता है। कुछ उदाहरण इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफ़ी होंगे। वक्फुदार बाबू सावन सिंह जी, तुम मेरे निज प्राण हो, तुम मेरे बेटे हो, गुरुमुख हो। मैं तुम पर बहुत बहुत खुश हूँ। तुम एक दिन जरूर सचखंड पहुँचोगे और सदा मेरे साथ रहोगे। फिर जन्म नहीं होगा जी। आप मुझे अपनी देह व प्राणों से भी प्यारे हो। फिर जन्म नहीं होगा। जहाँ मैं रहूँगा उसी जगह आप भी मेरे साथ रहेंगे। मैं आप पर बहुत खुश राजी हूँ। मैं आप पर सब तरह से बहुत खुश राजी हूँ। आप मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं हो। कामकाज के लिए दूसरी देह प्रतीत होती है जी। हुजूर के पत्र पाकर बाबा जी बहुत प्रसन्न होते थे। आप खुद लिखते हैं, जिस वक्त आपकी चिट्ठी आती है उस वक्त चित्त में इतनी खुशी और आनंद होता है जिसका बयान नहीं हो सकता जी। भाई मुन्ना सिंह, जो बाबा जी महाराज के पास रहकर वर्षों सेवा करते रहे, ने एक बार का हाल सुनाया। एक दिन हुजूर महाराज जी की चिट्ठी आई थी। मैंने देखा कि बाबा जी महाराज उसे बार बार हाथ में लेकर पढ़ रहे थे। मुझे पता नहीं था कि वह क्या कागज है और उसमें क्या लिखा है। मेरे पूछने पर बाबा जी ने फरमाया, यह चिट्ठी बाबू सावन सिंह जी की है। बड़े प्रेम और विरह से भरपूर है और उन्होंने नौकरी छोड़कर चरणों में आकर रहने की तड़प जाहिर की है। इस पर मैंने अर्ज की, हुजूर, जब उसको इतनी तड़प है तो उन्हें यहाँ बुला ले। तो बाबा जी महाराज ने जवाब दिए, अभी उनसे बहुत दुनियावी काम लेना है, लेकिन बच्चू एक दिन आएगा जब तुम देखोगे कि स्वामी जी महाराज उनसे किस कदर परमार्थ का काम लेते हैं। बाबा जी कई बार हुजूर महाराज सावन सिंह जी को लिखे करते थे, आप सब मेरी ही सेवा कर रहे हो। यह जो घर में काम काज करते हो यह भी सतगुरु का काम है। भजन और सिमरन करना भी सतगुरु का काम है। जब महाराज जी ने लिखा कि मुझे नौकरी छोड़कर चरणों में आने की इजाज़त दे, तो बाबा जी ने जवाब में लिखे, सचखंड तो इसी पर्दे के पीछे है जी, दूर नहीं है। क्यों घबराते हो, खुद घर जाओगे जी। आपने लिखा कि घर का तो छोड़, नौकरी छोड़कर भजन करो। घर में आपका क्या है और नौकरी में आपका क्या है, रुपए में आपका क्या है। सोच कर देखो, इसको छोड़ना क्या और लेना क्या, यह तो मदारी की बाजी है। संसार सपना है जी। आपने लिखा, मैंने रुपया का जिक्र किया, किसी से नहीं किया है। मुझे कहीं मान ना हो जाए। क्यों मान हो जाए, आपका क्या है उसमें, सब सतगुरु का है। आप उनके कामदार बने रहो। हुजूर को भजन की लगन शुरू से थी। कई बार विचार आता था कि सरकारी नौकरी की वजह से भजन को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। बाबा जी आपको दुनियावी फर्ज और भजन दोनों के लिए प्रेरणा देते रहते। आप फरमाते, भजन और सिमरन रोज रोज करना। जिस वक्त भी समय मिले, जिस वक्त आप सरकारी काम कर रहे हो, उस वक्त का भजन मेरी तरफ है जी। एक बार हुजूर के मझले बेटे सरदार बसंत सिंह इम्तिहान में फेल हो गए। हुजूर को ख्याल आया कि मैं लड़के पढ़ने में ध्यान नहीं देते, जबकि औरों के लड़के छोटी उम्र में भी मन लगाकर पढ़ते हैं। आपने इसका जिक्र एक पत्र में किया।
तब बाबा जी महाराज ने जवाब में लिखा, बसंत सिंह के लिए घबराओ नहीं, पढ़ाए जाओ और नक्शा-कशी भी सिखाओ। अगर 2 दफा पास न हुआ तो क्या हर्ज है, फिर हो जाएगा। इसकी किस्मत में कौन देख आया है। आप ऐसा अफसोस करते हो कि मेरे लड़के नहीं पढ़ते, औरों के छोटे छोटे पढ़ते हैं। ख्याल करो, औरों के लड़कों को भजन भी मिला है, और जो मरेंगे नरक को जाएंगे, और आपके लड़के घर को जाएंगे। आपका वंश और से कैसे मिल सकता है। एक बार बाबा जी ने बीबी रुकबो से कहा कि वंचित सिंह, हुजूर महाराज सावन सिंह जी के बड़े पुत्र थे के कर्म बहुत भारी है। उसको अपने घर के आंगन में वृक्ष के नीचे फांसी लगेगी। इस पर बीबी रुकबो ने अर्ज की, बाबा जी, बाबू सावन सिंह जी तो आपके प्रेमी सेवक और गुरुमुख शिष्य है। अगर वंचित सिंह के साथ ऐसा हुआ तो क्या बाबूजी को दुख न होगा। इस पर बाबा जी महाराज ने कोई उत्तर न दिए। उसके बाद बाबा जी महाराज बीबी रुकबो के साथ महिमा सिंह वाला गांव तशरीफ ले गए। तो एक दिन पूरी रात भजन में बैठे रहे। सुबह उठकर बीबी रुकबो को बुलाया और फरमाए कि मेरे बिस्तर की रस्सी लेकर इस आंगन के पेड़ से बांध कर लटका दो। जब बीबी रुकबो ने रस्सी पेड़ से लटका दी तो बाबा जी ने बंसी सिंह को बुलाकर रस्सी के दूसरे सिरे का फंदा बनवाकर बंसी सिंह जी के गले में डाला और बीबी रुकबो को हुक्म दिया कि जब मैं रस्सी खींचूं तब चाकू के एक ही वार से सिर के ऊपर की रस्सी काट देना। जब बाबा जी ने रस्सी को खींचा तो बीबी रुकबो ने उसे एक ही बार में काट दिया। इसके बाद बाबा जी महाराज ने बंसी सिंह जी से फरमाया, जाओ, तुम्हें स्वामी जी महाराज ने बख्श दिया है। यह घटना सरदार बंसी सिंह जी कभी कभी सुनाया करते थे। बीबी रुकबो से भी यह किस्सा मैं 1-2 बार सुनना चुका हूँ। हुजूर को बाबा जी महाराज ने एक पत्र में परमार्थी की रहनी बताई और इस प्रकार आदेश दिए, जिस वक्त सरकारी काम कर चुके फिर किसी के साथ नहीं बोलना और शाम के वक्त 6 से 8 बजे तक भजन में बैठना, फिर 8 बजे से 10 बजे तक सत्संग करना, उसके बाद चाहे सो जाना चाहे फिर गप्पे मारते रहना, फिर सुबह के 4:30 बजे भजन में बैठ जाना, फिर दिन भर सरकारी काम करना, साथ ही बातें करते रहना, पर जिस वक्त सरकारी काम से छुट्टी हो तब बात नहीं करना और ना ही उसके साथ बैठना, वक्त खराब करना जो सत्संगी नहीं है। रोटी अकेले में चौके में बैठकर खाना, दुनिया में छिपे रहना है जी। आपको तो लोगों के साथ काम करना है। रहनी आपकी न्यारी होनी चाहिए जी। अगर आपको कोई चीज मुफ्त में दे तो नहीं लेनी है। जैसे मुर्गा भी दिन भर पानी में तैरती है, पर जिस वक्त उड़ती है सुखी की सुखी इस तरह संसार में रहना है जी। खुद मेरी अर्ज है कि आप पर दया मेहर पहुँचे। इस वक्त जी इस कठिन रहने पर हुजूर सावन सिंह जी जैसे पूर्ण पुरुष ही चल सकते थे। हर पत्र में बाबा जी का हुक्म होता था कि जिस वक्त भी सरकारी काम से फुर्सत मिले भजन सिमरन करो। हुजूर महाराज भी जब भी बाबा जी महाराज के हुक्म के अनुसार चलने की पूरी कोशिश करते थे। अपनी सारी तनख्वाह बाबा जी से पूछकर उनके आदेश के अनुसार खर्च करते थे। बाबा जी कभी कभी खुद आपसे आने वाले वर्ष की आमदनी का ब्यौरा पूछते
और फिर खर्च करने के बारे में आदेश देते। 25 नवंबर 1997 के पत्र में अपने हुजूर को लिखा, यह भी लिखना कि रुपया इस साल में कितना आएगा। तनख्वाह और भाता एक माफिक है या अलग लिखना। फिर मैं आपको इस साल की कमाई खर्च करने के बारे में बताऊंगा और आप मेरे प्राण हो जी खुद मेरे साथ रहोगे। डेरे में जब छोटा सत्संग घर बनकर तैयार हो गया तो उसमें बाबा जी महाराज ने केवल एक ही सत्संग किया। प्रेमी सत्संगियों के बार बार अनुरोध करने पर फरमाए, यहाँ बाबू सावन सिंह सत्संग किया करेंगे। अपने धूर्धाम जाने से कुछ महीने पहले आपने फरमाया, हमारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है। फिर फरमाए, हम बहुत समय से यहीं काम करते आए हैं, इसके बाद अब मर्त्य लोक में वापस नहीं आएंगे। चोला छोड़ने से कुछ महीने पहले जुलाई 1903 में एक इतवार के दिन बाबा जी महाराज ने हुक्म दिया कि सब सत्संगी जाकर सत्संग घर में भजन में बैठे। आप खुद नहीं गए। बीबी रुकवो तथा एक और सत्संगी भी नहीं गए। बाबा जी महाराज ने हुक्म दिया कि बीबी आप दोनों भी सत्संग में घर में जाकर भजन में बैठो। बीबी रुकवो ने कहा कि आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे, आप चलकर सत्संग करो। बाबा जी बोले, तू जा तो सही, सत्संग करने वाला वहाँ बैठा है। बाबा जी के हुक्म देने पर बीबी रुकवो सत्संगी के साथ गई। सत्संगी तो बाहर खड़ा रहा और बीबी रुकवो सत्संग घर में गई। जब सत्संग घर के अंदर पैर रखा तो यह बोल उठी, यह क्या मौज बदल गई, और वहीं से वापस लौट आई। बाबा जी के पास आकर बोली, न चाचा जी के दर्शन हुए न आपके दर्शन हुए, वहाँ तो बाबू सावन सिंह जी आसन पर बैठे हुए हैं। इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया, बीवी हुक्म मानो। और फिर फरमाया, जिस दिन बाबू सावन सिंह पहले दिन बाबू कहन सिंह के साथ सत्संग में आए थे, उसी दिन मैंने तुमसे कह दिया था कि यह पिछला अंकुरी अभ्यासी है, इससे स्वामी जी महाराज परमार्थी काम लेंगे और अभी इस बात को छिपाए रखना। इसके बाद बीबी रुकवो ने सब सत्संगी से कहा कि सब फिर से भजन में बैठो। तब सब दोबारा भजन पर बैठे। जब भजन से उठे तो बीबी रुकवो ने पूछा, ठीक ठीक और सच सच बताओ कि आज किसके दर्शन हुए हैं। तो सब सत्संगियों ने कहा, बाबू सावन सिंह जी के दर्शन हुए हैं। इस प्रकार बाबा जी महाराज चोला छोड़ने से कई महीने पहले से अपने जाने के और हुजूर महाराज सावन सिंह जी का अपना जानशीन नियुक्त करने के साफ इशारे देते रहे। उन्हीं दिनों इन बातों को सुनकर एक सत्संगी ने बाबा जी महाराज से कहा कि मैं आपके सिवा किसी को नहीं मानूंगा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि तुम लोगों का कभी उद्धार नहीं होगा। जब सत्संगी ने हाथ जोड़कर अर्ज की, सच्चे पातशाह मैं तो बहुत नादान हूँ, कृपया करके अपनी बात समझाए। बाबा जी ने जवाब दिया, प्रत्यक्ष बैठे संत जिसे अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं वह उनका ही स्वरूप होता है। फिर फरमाए, जिसे मैं मुकर्रर करूँगा वह मुझसे भी तेजस्वी होगा। मैं गुप्त रहा हूँ और वह प्रकट रहेगा। मैं तो हर एक का लिहाज रखता हूँ, वह परमार्थी के सिवा किसी से मेल जोल नहीं रखेगा। फिर बाबा जी ने कहा, संत मत की किसी
को समझ नहीं आई। जिसे संत खुद समझ देंगे वही समझेगा, जीव को क्या खबर है। एक सत्संगी ने पूछा, संत एक से दूसरे चोले में किस प्रकार समा जाते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि जिस तरह जल में मिश्री समा जाती है, जल का रंग नहीं बदलता और स्वाद बदल जाता है। चोला छोड़ने से 3-4 महीने पहले स्वाद बदल जाता है। चोला छोड़ने और भाई मग्घर सिंह को नाम दिया। ये दोनों बहुत समय तक सत्संग में हुजूर महाराज सावन सिंह जी के पाठी का काम करते रहे। 26 दिसंबर 1903 को बाबा जी ज्योति ज्योत समाने से 3 दिन पहले लाला मंगत राय जी को नामदान बख्शा। लाला मंगत राय जी हुजूर के सबसे पहले सेक्रेटरी थे। जब परम धाम जाने में थोड़ी दिन रह गए तो एक सत्संगी ने जिक्र किया कि हुजूर होती मर्दान वाले बाबा करम सिंह जी ने अपने जाने से कई दिन पहले कह दिया था कि वह ये चोला छोड़ जाएंगे। इस पर बाबा जी फरमाया, हाँ, महात्माओं में ताकत होती है कि वे चाहे तो बरसों पहले बता दे कि हम फलना अमुक दिन और तारीख को जाएंगे। फिर आपने फरमाया हमारे जाने में अब महीने या हफ्ते नहीं बस कुछ दिन बाकी है। यह सुनते संगत की आंखों से आंसू बह चले। भाई मिल्खी राम ने गले रूंध गए से पूछा, हुजूर हमें किसके सुपुर्द कर चले हैं। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, तुम लोग कोई फिक्र ना करो, हमारे बाद बाबू सावन सिंह जी काम करेंगे। उनका मुझसे चौगुना तप तेज होगा। हमारी कमाई के जौहर हमारे जाने के बाद जाहिर होंगे। बाबू सावन सिंह जी के द्वारा लाखों जीवों का उद्धार होगा। गांव-गांव, शहर-शहर में राधा स्वामी नाम गूंज उठेगा। जय गुरुदेव।